नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान के पीएम के साथ हुई। ये रिसेंटली दिल्ली आए थे, वहीं पर इन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करी और इन्होंने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भी कुछ ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करी और दोनों देशों के इस मुलाकात में कई सारे बातें हुई। लेकिन जो मेनली सबसे बड़ी बात इनके द्वारा इंडिया के साथ शेयर करी गई है, इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द हमारे भूटान में जो गेलेफू सिटी है, हम चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द इस गेलेफू सिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दे। क्योंकि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये वो शहर है जिसको डेवलप करने का जिम्मा इंडिया ने उठाया था। क्योंकि इससे सिर्फ भूटान को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे चिकन नेक को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। और इसी डील से अभी चाइना भी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है। भूटान का ये स्टेप चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दरअसल भूटान ने पहली बार इस गेलेफू शहर का जिक्र भारत के साथ पिछले साल दिसंबर 2023 में किया था। भूटान ने यहाँ ये कहा था कि हम एक स्पेशल शहर तैयार करना चाहते हैं जिसका नाम होगा गेलेफू, जो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा डेवलप सिटी होगा, ताकि हम यहाँ ठीक ठाक हब्स बना सके। ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये शहर होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होगी, इस शहर की जो कनेक्टिविटी है वो भारत के, स्पेसिफिकली भारत की नॉर्थन ईस्ट स्टेट के साथ और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनके साथ भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। और इनका ये भी प्लान है कि जो इंडिया में पहले से रेलवे लाइंस चल रही हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया गेलेफू को उन्हीं रेलवे लाइंस के साथ भी कनेक्ट करवा दे, ताकि इंडिया की रेलवे लाइन से भी जुड़ सके, जिससे भूटान इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकेगा और जो भी व्यापार वगैरह करना होगा वो पॉसिबल हो सकेगा। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भूटान इस शहर को बिल्ड क्यों करना चाहता है। दरअसल भूटान ने ये पहले ही कह दिया है, ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर बनाना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने पहले ही ये मेंशन किया है कि ये शहर कार्बन न्यूट्रल सिटी होगी, जिसमें केवल नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आएंगे। यानी हम अपने देश में पोल्यूशन फ्री हब्स को डेवलप करना चाहते हैं, जिससे भूटान में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा देखने को मिले और साथ ही हमारा देश इको फ्रेंडली भी बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से भूटान इसको लेकर बहुत ज्यादा इंडिया को पुश कर रहा है, इसके पीछे रीजन मेनली चीन है। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल 2023 के आसपास की बात है, भूटान और चीन के बीच में एक डील चल रही थी, जिसमें चाइना ने भूटान को मजबूर किया था कि अगर आपने हमारा कहना नहीं माना, अगर आप हमें आपका डोकलाम प्लेट्यू का एरिया हमारे कब्जे में नहीं दिया, तो हम लोग धीरे धीरे आपके टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। और अब चीन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। चीन के द्वारा 22 विलेजेस को बनाया गया है भूटान बॉर्डर के पास। इसकी तस्वीरें आप लोग भी देख सकते हैं किस तरीके से चीन भूटान के अंदर अपने शहर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। अब चीन का जो गेम प्लान है वो ये है कि भूटान को मजबूर करेंगे कि आज की डेट में हम लोग यहाँ पर शहर बना रहे हैं, अगर भूटान हमें डोकलाम प्लेट्यू दे देता है तो हम लोग इन शहरों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर हमें डोकलाम नहीं मिला तो हम लोग और भी यहाँ पर शहर बनाते रहेंगे। यही एक बड़ा रीजन है कि भूटान आज भारत के पास आया है और भारत से हेल्प मांगी है, क्योंकि केवल इंडिया ही है जो इस केस में भूटान का हाथ पकड़ सकता है, उसकी मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, डोकलाम प्लेटो के ऊपर हमारी भी नजर है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि चाइना यहाँ पर भारत के इतने करीब आ जाए, क्योंकि अगर चाइना इतनी पास में आता है तो आप सभी जानते हैं कि इसे चाइना की गंदी नजर हमारे चिकन नेक पर पड़ेगी, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। और अगर चाइना इस पर किसी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए कब्जा कर लेता है तो ये हमारे लिए काफी बड़ा लॉस साबित होगा। इसीलिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भूटान के गेलेफू शहर में नए शहर को डेवलप करें, ताकि हमारी जो प्रेजेंस है भूटान के अंदर वो और ज्यादा बढ़ा सकें और कल को जरूरत पड़े तो हम लोग चीन को काउंटर कर सकें। तो खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।